तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि सहारा के ऑफिशियल पोर्टल पर रीसबमिशन होना शुरू हो चुका है। यानी ऑफिशियल पोर्टल पर डिफिशियंसी क्लेम का रीसबमिशन ऑप्शन आ चुका है, जो हम आप लोगों को टोटल जानकारी स्टेप बाय स्टेप सीधे पोर्टल सर बताने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन लेकर के है, शुरू से अंत तक इसमें पोर्टल पर तो रीसबमिशन का लिंक दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन अभी भी लोगों का मन में है। सिग्नेचर मिसमैचिंग, आखिर हम सिग्नेचर को कैसे मालूम करें कि मेरा पुराना सिग्नेचर क्या है, कैसे करके फिर से रीअपलोड करें। सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, या सहारा द्वारा अभी तक छाया प्रति जमा नहीं किया, या 2 मेंबरशिप या डेथ क्लेम, सारी समस्या को हम इस वीडियो में आप लोग सीधे पोर्टल पर ले जा करके एक एक चीज़ जानकारी देने वाले हैं। कैसे डिफिशियंसी को हटेगा, कैसे क्या किया जाएगा। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है वो क्लेम कर लेकर ही है, किस तरह से क्लेम करना है। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए आप लोग सीधे पोर्टल पर लेकर चलते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और एक बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी सहारा का हर अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। हम आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर लेके आ गए हैं। जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि पोर्टल पर रीसबमिशन का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, और रिफंड पोर्टल, रिफंड वीडियो, सारा डिटेल पहले से ही उपलब्ध था। तो हम लोग को रीसबमिशन पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे लिंक यहाँ पर खुल गया। रीसबमिशन का लिंक यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि खुल गया। हम डेस्कटॉप मोड में ले लेते हैं कि थोड़ा क्लियर व्यू आए, हिंदी में उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा, पुनः सबमिशन का पोर्टल पर जैसे हम लोग नीचे आते हैं, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी में हो रहा है लोगों का। पहला कन्फ्यूजन, इसमें कन्फ्यूजन क्या है कि बोला जा रहा है कि पहला चरण 0 से 10,000 15 नवंबर से अप्लाई, दूसरा चरण 0 से 19,999 25 नवंबर से होगा, तीसरा चरण सभी पात्र होंगे 20,000 के ऊपर वाले, लेकिन अभी इनका सूचना नहीं दिया गया है कब से अप्लाई किया जाएगा डिफिशियंसी को। डिफिशियंसी बहुत सारा है अलग अलग, उसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें। और बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इसमें यहाँ पर है कि मेरा सर जो पेमेंट है 10,000 तक बोला गया है, तो मेरा मांग चलिए 4-3, मेरा मांग मेरे 3 सोसाइटी में पैसा जमा है। तीनों सोसाइटी में मांग चलिए मेरा 5-5 हज़ार रुपये है, मतलब 15,000 रुपये मेरा टोटल हो गया है तीनों सोसाइटी में। तो क्या हम एक एक सोसाइटी को अलग अलग करके, या पहला चरण हम अप्लाई कर सकते हैं एक सोसाइटी का, फिर अगला दिन एक सोसाइटी का, क्योंकि पैसा तो यहाँ 10,000 बोला जा रहा है। तो क्या हम अलग अलग सोसाइटी में 5-5 हज़ार है, क्या सोसाइटी वाइज पेमेंट डिफिशियंसी करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो 10,000 मेरा एक ही बॉन्ड है और 10,000 का है, या मेरा 2 सोसाइटी का है 5-5 हज़ार का है, तो ये तो क्लियर हो गया। 10,000 तक है तो पहला चरण भर लेंगे, लेकिन अलग अलग सोसाइटी में है तो क्या अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग हम पेमेंट कर सकते हैं 10,000 तक। तो इसमें देखिए आप लोग हम आगे दिखाएंगे। इसमें बोला गया है कि एक बार आप लोग पुनः सबमिशन कर देने के बाद दोबारा सबमिशन नहीं होगा, दोबारा रीअप्लाई नहीं होगा। एक बार रीअप्लाई आप लोग कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो जब फॉर्म भरे थे उस पर जो हम लोग को मैसेज आया था वो एक ही आया है। सारी बॉन्ड का एक ही हम लोग का जब एक्सेप्ट हो चुका था तो एक मैसेज जो आया था, कोड मिला था, वो एक ही हम लोगों को मिला है। इसका मतलब हम लोग जो अप्लाई करेंगे, अगर 10,000 से ज़्यादा है तो हम लोग पहला चरण में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो चाहे अलग अलग बॉन्ड में हो, चाहे कुछ भी हो। एक आदमी का, यहाँ पर समझिए, एक आदमी का अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आप लोगों को पहला चरण नहीं करना है। 10,000 से ऊपर 20,000 तक है तो दूसरा चरण होगा। अगर 20,000 से ज़्यादा है तो हम लोग तीसरा चरण में होगा। तो यहाँ पर क्लेम वाइज नहीं करना है, क्लेम वाइज नहीं होगा, यहाँ पर होगा पैसा के एक नाम से कितना लोगों का पैसा है। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन था जो हम आप लोगों को दूर कर दिए। चलिए आगे के कन्फ्यूजन हम लोग देखते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन अभी भी बरकरार है। जब हम लोग सामान्य प्रश्न में जाते हैं, यहाँ पर कुछ PDF प्राप्त होगा हम लोगों के, तो यहाँ PDF में देखेंगे, कुछ कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। एक आप 9 नंबर देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कमी बताई गई है कि संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। इनका भी डिफिशियंसी इस तरह से हुआ है। इनका रीज़न क्या दिया गया है आप लोग देख रहे होंगे कि यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने का फॉर्म के स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उनकी स्थिति अपलोड कर दी गई है, तो जमाकर्ता से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को पुनः पोर्टल पर जमा करें, जिसे सोसाइटी को संसाधित करने के लिए भेजा जाएगा।
आगे पढ़िए। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म या खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन नहीं किया है तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। समकर्ता से ये भी अनुरोध किया जा रहा है कि अपेक्षाकृत फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। यानी जिनका ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि सहारा सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड या स्कैन फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, तो अभी आप लोग रीअप्लाई करना है इनको। लेकिन कब करना है? जब सहारा जो लिखा हुआ आ रहा है कि अपलोड नहीं है, अगर जिस दिन लिख दे कि आपका सहारा सोसाइटी ने अपलोड कर दिया है, इसके बाद आपको पुनः सबमिशन करना है। यहाँ भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ये यहाँ पर बताई है CRC पोर्टल वाले कि पहले जब सहारा ये चीज़ आप लोगों को बता देगी कि स्कैन कर लिया गया है, इसके बाद फिर से पुनः अपलोड ये फिर पुनः रिप्लाई करवा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम लोगों ने एक बार उनको स्कैन करके भेज दिया है, जब सहारा उनको पुनः अपलोड कर देगी तो हम लोग खुद ही संसाधित हो जाना चाहिए। सहारा भी बोली थी, लेकिन इसके बाद भी ये लोग CRC वाले बोल रहे हैं कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि अपडेट कर दिया गया है तो आप लोग फिर से रीसबमिशन करना है। जिनका भी इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग 1 दिन 2 दिन वेट कीजिए, इसके बाद रीअप्लाई कीजिए। कुछ इस पर और क्लियरिटी आ जाने दीजिए। हो सकता है कि PDF में और कुछ सुधार लाया जाए। इसके बाद पोर्टल पर आप लोग रीअप्लाई 1-2 दिन के बाद करिएगा। और दूसरा हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं फिर से, और है जो लोगों को अगर मेरा आधार नाम, मेरा जमा प्रमाण पत्र, RD पासबुक दिखने वाले नाम से मेल नहीं खाता है, मतलब जिनका नाम में गलती हो चुकी है, उनके लिए भी क्या बताया गया है कि आप अपना दावा आवेदन पुनः जमा कर सकते हैं, भले ही आधार से अंकित नाम जमा प्रमाण पत्र पासबुक में अंकित नाम से भिन्न हो। आपके लिए फील्ड में जमा प्रमाण पत्र पासबुक में अंकित अपने नाम के अनुरूप दर्ज करना होगा। मतलब आप लोगों को एक फोटो स्थापित ID कार्ड के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र जमा करना होगा। इसके बाद आप लोगों के पैन कार्ड, पासबुक, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इतना आप लोग को देख रहे होंगे। ये किसी में से एक का आप लोग उस नाम से जो होगा, आप लोग एक फ़ोटो कॉपी करा के स्टेट करके आप लोग रीअप्लाई कर दीजिएगा। अभी भी बहुत सारा कुछ कन्फ्यूजन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताएंगे। सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या कुछ। इसके बाद आप लोगों के 2 और हम चीज़ बता देते हैं। लोगों का डेथ क्लेम के बारे में भी था कि मेरा डेथ क्लेम हो गया, उनका कैसे करना है। तो इसमें साफ साफ बोल दिया गया है कि वर्तमान प्रक्रिया में किसी भी नामांकित व्यक्ति के या कानूनी उत्तराधिकारी दावा आवेदन करने का कक्षा में प्रावधान नहीं है। तो पोर्टल में वर्तमान प्रक्रिया में केवल स्वयं के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी डेथ क्लेम का अभी भी साफ साफ इनकार किया गया है कि डेथ क्लेम अभी आप लोगों को नहीं करना है। आगे के पोर्टल में आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। और लोगों को कन्फ्यूजन था कि मेरा कुछ बॉन्ड छूट गया है तो क्या हम रीअप्लाई में दोबारा जो है कि रीसबमिट कर सकते हैं नया बॉन्ड का। तो इसमें भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर साफ साफ इनकार कर दिया गया है। जो बॉन्ड छूट गया है वो आप लोगों को रीसबमिशन नहीं कर सकते हैं। केवल कमियों वाले दावे को ही पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। नया बॉन्ड अभी इसमें कोई ऐड नहीं होगा। चलिए आगे जो भी अगर अपडेट आता है किस तरह से आप लोग, अभी हम तो बोलेंगे अभी आप लोग कोई भी लोग रीअप्लाई ना कीजिए रीसबमिशन में जा करके। अभी 1 से 2 दिन आप लोग वेट करिए। और टोटल हम वीडियो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है सारी जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन को दूर हो जाने दीजिए। इसके बाद आप लोग ऑनलाइन कीजिए, घबराइए नहीं। घबराहट में ऑनलाइन कीजिएगा। फिर से 45 दिनों का समय लिया गया है, आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ पोर्टल में फिर से 45 दिन। इसके बाद फिर से अगर हड़बड़ा के रीअप्लाई कीजिएगा फिर से 45 दिन बाद रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि अभी आप लोग रीअप्लाई ना करें, 1-2 दिन वेट कीजिए। कुछ नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए सहारा से या पोर्टल से ही। कुछ बहुत सारा क्लियरेंस अभी नहीं हुआ है, किस तरह से करना है, कैसे करना है। कोई वीडियो हो सकता है अपडेट आए, इसके बाद आप लोग हम अपडेट दे देंगे। चलिए तब तक आप लोग मेरे चैनल से बने रहिए। आगे का अपडेट हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी कैसे एक फॉर्म फिलअप करना है टोटल डिफिशियंसी के बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अपडेट आने के बाद। तब तक जुड़े रहिए। तब जय हिंद दोस्तों।